बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज हमारा टॉपिक है वो है इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं आप इनको। कि जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आता है वेक्टर का, दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें और स्केलर क्वांटिटी आए तो वो जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, ये हमारा आज टॉपिक है। तो कल हमने इनके जो मल्टीप्लिकेशन है या फिर प्रोडक्ट है टू वेक्टर का, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक तो कहा था कि दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तो वेक्टर क्वांटिटी आंसर दे सकता है या फिर स्केलर। तो हम पहला टॉपिक स्टडी कर रहे थे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर क्वांटिटी आए तो वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कहलाता है, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। तो एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसमें आपने हमेशा बात याद रखनी है, उसमें रियल एक्सिस यूज होता है और जो एंगल है वो हम कॉस यूज करते हैं। ये फिक्स चीज है हमेशा डॉट प्रोडक्ट की। तो अब देखते हैं पहली प्रॉपर्टी है कोमोडेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चूंकि हमने मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक स्टडी किया वेक्टर का। तो इसमें देखें कोमोडेटिव होता है कि ए बी, अगर हम प्रोडक्ट के लिहाज से बात करें तो वो बी ए के इक्वल होना चाहिए। तो अब इसमें देखें हमारे पास ए डॉट बी होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा, जनरल जो हमने पढ़ा था रिलेशन। तो उसमें अगर हमारे पास दो वेक्टर हो तो अगर हम उनको बी डॉट ए लें, यानी कि पहले ए डॉट बी वेक्टर लिया तो हमारे पास एक आंसर आया, उसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। फिर हमने इसका रिवर्स लेना है, बी डॉट ए लेंगे तो आपके पास बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंस की फॉर्म में ये चीज लिखी हुई है कि ए बी की मैग्नीट्यूड बी ए के हमेशा इक्वल है। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मतलब कि आपके पास दो वेक्टर हो, उनको आप पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करें या फिर दूसरे को पहले से करें, आंसर हमेशा सेम आता है। तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है, इन दो की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इन दो की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हम फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ए है, वहां पे आप क्या पुट करेंगे ए बी। तो देखें बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। इक्वेशन 2 का नाम हमने दे लिया। इक्वेशन 1 और 2 आप हमें क्या दिखा रही है कि हमारी जो राइट साइड है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 आप कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये इक्वेशन 1 और 2 ये प्रूव कर रही है कि जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है उसमें कोमोटेटिव लॉ या कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओबे होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हो लेकिन वो परपेंडिकुलर वेक्टर हो, मतलब कि उन दोनों वेक्टर के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो। तो इसी ये यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए और ये वेक्टर बी ड्रॉ किया हुआ है और इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। तो हम कहेंगे वेक्टर ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, 90 के एंगल पे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना एंगल हम लिखेंगे 90 डिग्री। और cos 90 कैलकुलेटर पे आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो टेबल होता है, ये आपको वैसे भी याद करनी होती है वैल्यू। cos 90 पे 0 होता है, तो इट मींस कि a डॉट b कितना आ जाएगा a b इंटू 0 और a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो इट मींस कि जब भी आपके पास परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स होंगे और उनका आप स्केलर प्रोडक्ट ले रहे होंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। और अगर आपके पास यूनिट वेक्टर हो, ये केस आई जे के, तो इसमें आई डॉट जे ने, तो आपको पता है कि आई जे cos 90 डिग्री आएगा। इसको अगर एक्सप्लेन करें तो आई जे cos ऑफ 90 डिग्री, cos 90 की वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आई डॉट जे या जे डॉट के या फिर के डॉट आई लें तो आंसर क्या आएगा 0। 0 क्यों आएगा ये मैंने लिख दिया है। आई डॉट जे किसके बराबर होता है, आई जे cos ऑफ थीटा। तो यहाँ थीटा 90 डिग्री है, जो कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स थे। इस वजह से इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो परपेंडिकुलर वेक्टर का केस होता है यूनिट वेक्टर के लिहाज से, उसमें भी उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है, हमेशा याद रखना है। ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यानी कि जिनका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं वो वेक्टर पैरेलल हो तो क्या उनकी प्रॉपर्टी बनेगी और एंटी पैरेलल हो तो क्या बनेगी। तो पैरेलल वेक्टर वो वाले वेक्टर होते हैं जिनके दरमियान एंगल आपका 0 डिग्री होता है, यानी कि उनकी डायरेक्शन सेम होती है, आप ये कह सकते हैं। तो ये देखें यहाँ भी आप कंसीडर करेंगे टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड बी, और दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी ऑफ
cos थीटा, तो थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, तो cos 0 की वैल्यू फिक्स है जो कि 1 है, तो इसका मतलब है कि cos थीटा की जगह हम 1 पुट कर लेंगे, तो a डॉट b इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आपके पास पैरेलल वेक्टर होते हैं तो आपके पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलती है जो कि पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव वैल्यू है, जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो तब मिलती है जब हमारे पास वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल मीन कि जीरो उनके दरमियान एंगल हो और एक ही डायरेक्शन में हो, आप कह सकते हैं। अब इसका सेकंड केस है कि अगर वेक्टर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब कि मुखालिफ समझ में, ये देखिए ये दो वेक्टर मैंने ड्रॉ किए, वेक्टर ए एंड बी, ये देखिए दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट मींस कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, अगर आप चाहें तो इस तरह देख सकते हैं, वेक्टर आपका ए इस तरफ है और वेक्टर बी आपका इस तरफ है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तो ये इनको एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं, जिनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल हो, या फिर आप कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक वेक्टर आपका इधर है तो दूसरा बिल्कुल इस समझ में हो, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी वही जो आपने दो वेक्टर कंसीडर किए उनका डॉट प्रोडक्ट लिखना है, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे जो वैल्यू होती है cos की वो -1 होती है, तो ये फिक्स वैल्यू है, ये आप कैलकुलेटर से भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो टेबल से याद कर सकते हैं। a डॉट b इंटू ए बी इंटू -1 लिखेंगे तो फिर a डॉट b इज इक्वल टू ए बी -7 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आती है, तो दिस इज द मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू भी आप कह सकते हैं जब एंटी पैरेलल होंगे। और ये केस आपने याद रखना कि जब पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि आपके पास अगर स्केलर प्रोडक्ट हो तो उसकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कब आती है, जब पैरेलल वेक्टर होते हैं। पैरेलल के लिहाज से वो एंगल कब पूछ सकता है कि जब एंगल उनके दरमियान 0 डिग्री हो। तो इसी तरह नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, जब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हों, या आप एंगल के लिहाज से वो पूछे तो 180 डिग्री। तो ये दो बातें याद रखनी है। तो चौथी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है कि सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि एक ही वेक्टर हमारे पास हो उसका उसी के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा। तो हमने यहाँ कोई कंसीडर कर लिया वेक्टर ए, तो ए डॉट ए लिखेंगे तो आपको पता है कि स्केलर में ज़ाहिर दो वेक्टर जो होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड आती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास वेक्टर ए फिर वेक्टर ए आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्ट ए स्केयर लिखा हुआ है, ठीक है। ए स्केयर इनटू cos ऑफ 0 डिग्री, ये 0 डिग्री क्यों है यहाँ पे, क्योंकि आपका वेक्टर ए का जो आपने प्रोडक्ट लिया है वो दोबारा ए के साथ ही लिया है, तो यहाँ पे आपका कोई एंगल कोई और वैल्यू नहीं होगी, बल्कि एंगल की वैल्यू क्या सिर्फ होगी 0 होगी, तो इस वजह से आप 0 लिखेंगे। तो cos 0 पे 1 होता है, इट मीन्स कि आपका अगर सेल्फ प्रोडक्ट हो, एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट हो, तो वो उसकी मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल आता है। तो अगर हम दूसरा केस स्टडी कर लें इसी का, आपके पास सेल्फ प्रोडक्ट ही है लेकिन यूनिट वेक्टर का है, तो देख लें आपने आई जे के ये 3 यूनिट वेक्टर पड़े हुए हैं जो कि एक्स वाई और जी डायरेक्शन में होते हैं, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू आपको पता है कि हम आई और फिर आई यानी कि दोनों जो आपके पास यानी कि वेक्टर थे उनकी मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और इसमें भी देखें कि आपके पास जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री ही आएगा, क्योंकि आई डॉट आई का मतलब है कि जिधर आपका पहला वेक्टर था आई, उधर ही आपने उसी के साथ उसी की मैग्नीट्यूड के साथ यानी कि उसी वेक्टर के साथ आपने उसका डॉट प्रोडक्ट लिया है। तो यहाँ में भी जब 0 आएगा तो cos 0 का मतलब क्या है कि आपके पास वैल्यू उसकी भी 1 ही आएगी, तो आप इससे कह सकते हैं कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं, बिकॉज द एंगल बिटवीन आई एंड आई एंड जे एंड के इज 0 डिग्री। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, इसके बाद हम स्टडी करते हैं। जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की या स्केलर प्रोडक्ट की, वो ये है कि स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि आपके पास अगर वेक्टर हूं तो वो सिंपल वेक्टर ना हो बल्कि उनके कंपोनेंट्स लिखे होंगे। तो आपको पता है कि अगर हम प्लेन की बात करें तो 2 कंपोनेंट्स आते हैं और स्पेस की बात करें तो 3 कंपोनेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस ले सकते हैं। तो इसमें आप कहेंगे आपके पास वेक्टर ए है जो कि 3 कंपोनेंट में मुश्तमिल है, अलॉन्ग एक्स वाई एंड जी कंपोनेंट लिख लेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी तरह वेक्टर बी है तो बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के ऊपर ये नोटेशन लाजमी आपने लिखनी है, तो बी वाई जे और प्लस बी जेड के।
तो इन दोनों का आपने अब डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इसी तरह ए डॉट बी, हमारा प्रॉपर्टी यही है कि स्केलर जो प्रोडक्ट है इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि दो वेक्टर होंगे उनके कंपोनेंट्स के लिहाज से उनको डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसके बाद डॉट प्रोडक्ट तो हमें लेना है इसके साथ ये बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो अब ये डॉट प्रोडक्ट तो आपको लेना आता होगा, इधर आपके पास आ जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपने कॉम क्या करना है, आपने पहला कंपोनेंट उठाना है तो इन तीनों के साथ पहले इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वही मेथड है। फिर आपने सेकंड इसका कंपोनेंट उठाना है तो इन तीनों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, फिर आपने लास्ट कंपोनेंट इसका उठाना है और तीनों जो इधर आपके पास बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं उनके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे ए एक्स बी एक्स, यानी कि पहला जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और दूसरे की मैग्नीट्यूड इनटू आई डॉट आई, ये भी आई है और ये भी आई है, देख लिया। इसी तरह प्लस ए एक्स, यानी कि जो पहला वो तो देखेंगे आपने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स बी वाई आ जाएगा और इधर आएगा आई डॉट जे, देख लेंगे ये था आई आपके पास और बी वाई के साथ जे, तो प्लस इसी तरह फिर ए एक्स आपका आएगा और इधर आपके पास बी जेड आ जाएगा लास्ट इनटू आई डॉट के। अब आपने सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो उठाना है और तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो चाहे तो नीचे वाली लाइन में आप मैं लिख सकता हूँ प्लस ए वाई, उधर आपके पास बी एक्स आ जाएगा, यानी कि इसका इस पहले के साथ पहले लेंगे, तो इनटू जे डॉट आई प्लस ए वाई और अब इसके पास चलेंगे ए वाई बी वाई और आ जाएगा जे डॉट जे प्लस ए वाई और लास्ट जो आपका इसका कंपोनेंट था बी जेड इनटू जे डॉट के, इसके साथ जो यूनिट वेक्टर है जे और ये लास्ट के साथ है। अब प्लस अब हमने थर्ड यानी कि जो वेक्टर यानी कि इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसका तीनों अगले कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ए जेड आपके पास आ जाएगा और बी एक्स इनटू के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई इंटू के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड इंटू के डॉट के। तो यूनिट वेक्टर की नोटेशन जो है ये आपने इसके ऊपर जो कैप है या है ये लाजमी डालना है। अब देखें अभी हमने जो स्टडी की है प्रॉपर्टी उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपके यूनिट वेक्टर होते हैं उनका अगर सेल्फ लिया जाए प्रोडक्ट तो क्या आता है, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये भी अभी हमने स्टडी किया है कि ये 1 के इक्वल सारे होते हैं क्योंकि वहाँ पे का 0 होता है। तो दूसरी हमने स्टडी किया था आई डॉट जे आ जाए तो या फिर जे डॉट के आ जाए, इस तरह के जितने भी आते हैं इनके जो सेम नहीं होते वो सारे के सारे क्या होते हैं 0 के इक्वल होते हैं। तो यही प्रॉपर्टी हमने इधर इस्तेमाल करते जाना है और वैल्यू निकालते जाना है। ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1 के इक्वल आ जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा ए एक्स बी एक्स, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा इसकी जगह। ए एक्स बी वाई आई डॉट जे 0 को पहुंच जाएगा 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये सारा फैक्टर आपका 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि जे डॉट के भी आपके पास किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप नीचे आ जाए तो देखें यहाँ भी ये भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि जे डॉट आई है और ए वाई बी वाई ये नहीं 0 होगा, ये लिखेंगे प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे मीन इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए जे डॉट के है तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा और ये आपका ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल और ये 0 नहीं होगा तो प्लस आप इधर आगे लिख लें ए जेड बी जेड और के डॉट के की जगह 1 तो साइड में लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि आपके पास ए बी cos थीटा किसके इक्वल आ गया है, वेक्टर ए का x कंपोनेंट वेक्टर बी का x कंपोनेंट प्लस
वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट प्लस वेक्टर ए का जी कंपोनेंट प्लस में डॉट या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी जेड सेकंड वेक्टर का जेड कंपोनेंट। तो अब ये जो एंगल होता है cos थीटा, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहे या थीटा की निकालना चाहे, बस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स इनटू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। और ये देखिए ए बी cos के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमेशा ये वाला जो फार्मूला है आपका, इसको इक्वेशन ये कह सकते हैं आप। तो ये जो फार्मूला है ये आपका इस्तेमाल होता है अगर आपके पास दो वेक्टर हों और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में दिए गए हों, तो अगर उनका एंगल कैलकुलेट करना हो तो इस फार्मूला से करते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी फिफ्थ थी हमने कि अगर आपने स्केलर प्रोडक्ट लें दो वेक्टर का, लेकिन वो वेक्टर सिंपल ना हो बल्कि वो कंपोनेंट्स में डिवाइड हुए हों, तो कैसे लिखते हैं? सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। और जो मेन प्रॉपर्टीज है वो मैंने इधर लिख दी हैं कि आई डॉट जे, जे डॉट के या फिर के डॉट आई आएगा तो ये आंसर इनका जीरो होता जाएगा। ठीक है, मतलब क्या जो सेम है उनका वो वन के इक्वल होते हैं क्योंकि एंगल उनके दरमियान जीरो होता है, दूसरे सारे के सारे परपेंडिकुलर हो जाते हैं और एंगल जीरो। ये दो प्रॉपर्टीज जो तीन लिखी हुई है इधर इस्तेमाल करनी है और ये आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। ये थी हमारे इस टॉपिक की लास्ट प्रॉपर्टी। तो कल इंशाल्लाह हम लास्ट टॉपिक अगला टॉपिक स्टडी करेंगे और उसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो कल वो इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, तब तक अल्लाह।